सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज के हम लोग सेशन में देखेंगे कि रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हम लोग नोमेनक्लेचर देख रहे थे। तो उसमें से हम लोग सिस्टेमेटिक में देख लिए थे हेंच वीडमैन का, फिर देखे थे फ्यूज रिंग का। अब हम लोग देखेंगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर का। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर साउंड्स गुड कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक चीज़ का रिप्लेस करेंगे। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। ये इसका नाम क्या होता है, साइक्लोपेंटेन होता है। तो साइक्लोपेंटेन में क्या होता है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग में भी ऐसे ही होता है, 4 मेंबर्ड रिंग में भी ऐसे ही होता है, 3 मेंबर्ड रिंग में भी ऐसे ही होता है। तो क्या होता है, एक हम लोग हेटेरोएटम ऐड कर देंगे, या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन या तो सल्फर, क्योंकि हम लोग को मेनली इसी के बारे में पढ़ना है। तो क्योंकि नाइट्रोजन का होता है एजा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेफिक्स क्या क्या यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन का एजा होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सा होता है, सल्फर का थाया होता है। ये हम लोग को पहले से पता था, पहले जो नोमेनक्लेचर देख लिए थे हम लोग, उसमें था, हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसमें क्या करते हैं, एक कहीं किसी भी कार्बन को हटा के, मान लीजिए ये कार्बन को हटा के नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, एक कार्बन को रिप्लेस कर दिए किससे, एक हेटेरोएटम से। ठीक, तो अगर हेटेरोएटम यहाँ पे आ चुका है तो उसके नोमेनक्लेचर में या उसके नेम में कुछ चेंजेस आएंगे। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रीफिक्स होता है एजा और इसका पेरेंट नेम पहले क्या था, साइक्लोपेंटेन, तो हो जाएगा एजा साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन था, तो साइक्लोप्रोपेन में क्या कर दिए हम लोग, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए, कार्बन को यहाँ पे रिप्लेस करके एक ऑक्सीजन यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा। और क्योंकि ऑक्सीजन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सा, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। फिर यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन में देख लेते हैं, एक हम लोग सल्फर यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं कार्बन से, यहाँ का कार्बन रिप्लेस हो जा रहा है एक सल्फर से। सल्फर जब ऐड हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा और इसका नाम हो जाएगा, सल्फर का क्योंकि होता है थाया प्रीफिक्स, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, थाया साइक्लोब्यूटेन। तो ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है, ये IUPAC रूल को फॉलो करता है। और जो हेटेरोएटम होता है, नेक्स्ट पॉइंट में जो हेटेरोएटम होता है उसको हम लोग प्रेफिक्स के रूप में लिखते हैं, पहले उसी को लिखेंगे। फिर ये जो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है, ये फ्यूज रिंग, कॉम्प्लेक्स रिंग के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हेंच वीडमैन में देखे थे हम लोग कि सिर्फ मोनोसाइक्लिक हेटेरोकार्बन के लिए ही यूज़ होता था, लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर है वो कॉम्प्लेक्स फ्यूज रिंग के लिए भी लागू होगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर देखते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे ये बेंजीन था, ठीक, इसको हम लोग बेंजीन बोलते थे, इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक कोई हेटेरोएटम ऐड कर देंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो क्योंकि इसका पेरेंट नेम पहले से क्या था, बेंजीन, और एजा ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया तो इसका नाम हो जाएगा एजा बेंजीन। इसी टाइप से अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता तो हो जाता ऑक्सा बेंजीन, अगर सल्फर ऐड हो जाता तो हो जाता थाया बेंजीन। तो इसमें हम लोग सिंपल सा क्या करना है, ये सबसे सिंपल मेथड होता है। ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सबसे सिस्टम होता है। क्या होता है कि पेरेंट नेम अगर हमको पहले से पता है और प्रीफिक्स पता है कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा हेटेरोएटम, उसका प्रीफिक्स क्या है, तो हम लोग सिंपली इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जैसे मल्टीपल हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ठीक, जैसे यहाँ पे 3 हेटेरोएटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है 3, 1 2 3। अगर ये नाइट्रोजन नहीं रहता तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखता, बेंजीन के टाइप से दिखता। तो यहाँ पे एक कार्बन को नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 कार्बन को नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन रिप्लेस कर चुके हैं। और अगर हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो कौन कौन सा पोजीशन पे है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो 1 3 5 ट्राई एजा बेंजीन। फिर इसको देखेंगे हम लोग, नाइट्रोजन और फास्फोरस ऐड हो गए हैं। अब क्योंकि प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सबसे पहले नाइट्रोजन आता है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4।
तो 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है एजा, 4 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है फॉस्फा, और बेंजीन तो पहले से ही इसका पेरेंट नेम है, तो वही हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे ऐड है, तो 1,4-डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड इस है, तो डबल बॉन्ड का भी हम लोग नोमेनक्लेचर यहाँ पे करेंगे, नेमिंग करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन बोलते हैं जनरल, लेकिन हम लोग रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर देख रहे हैं तो इसका कुछ अलग नाम होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सा है तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5 3 4 5 देख लेते हैं। अब फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोपेंटा पेंटा 2,4 डाइइन, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो सबसे पहले किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव्थ। हम लोग पहले देख चुके हैं कि हम लोग जब नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट अगर हेट्रोएटम जो प्रेफरेंशियल रूल से आता है, और फिर जब हम लोग सेकेंड हेट्रोएटम का नंबरिंग करते हैं तो उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले, तो इधर से करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा, और इधर से करेंगे तो 4 नंबर पे आएगा, तो 3 नंबर वाले को प्रेफर करेंगे हम लोग। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा, क्योंकि ऑक्सा तो पहले हम लोग को देना है नाम प्रेफरेंशियल रूल से। तो ऑक्सा थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है एजा, और ये स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन का, तो साइक्लोपेंट, और 2 और 4 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, डाइइन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 2,4 डाइइन। फिर यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर ये ऐसा है, अगर हम लोग इसका पेरेंट स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा दिखेगा साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन का है एक सल्फर और एक नाइट्रोजन ऐड हो गया है, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, क्योंकि प्रेफरेंशियल रूल से ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐसे आता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिंपली कि फर्स्ट पोजीशन पे थाया, फोर्थ पोजीशन पे एजा, और साइक्लोहेक्सेन इसका पेरेंट नेम है, तो लिख देंगे। अब देखते हैं हम लोग सीक्वेंस नंबरिंग कैसे करेंगे। तो हम लोग के पास 4 होते हैं। सबसे पहला तो जो मेन हम लोग का हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा, मेन हेट्रोएटम से मतलब है हम लोग का जो प्रेफरेंशियल रूम में प्रेफरेंशियल ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पे है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। मान लीजिए कोई एक हम लोग ले लेते हैं हेट्रोएटम, जैसे ये ले लेते हैं, ऑक्सीजन भी ले लेते हैं और यहाँ पे सल्फर ले लेते हैं, ठीक, ऐसे ले लेते हैं। तो मेन हम लोग का हेट्रोएटम कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, फिर सल्फर की ओर जाएंगे हम लोग, क्योंकि सेकंड यही आता है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर ये सिक्स्थ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया मेन हेट्रोएटम, उसको हम लोग पहले देंगे और उसका प्रीफिक्स लिखेंगे, सबसे पहले उसको लिखेंगे। फिर सेकेंड नंबर पे आता है जो मेन हेट्रोएटम के बाद जो सेकेंड नंबर पे आएगा, इसमें सेकेंड नंबर पे कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है सल्फर, तो इसको हम लोग सेकेंड हेट्रोएटम या फिर सेकेंड प्रेफरेंस देंगे, इसको सेकेंड प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद ये तीनों, अगर ये दोनों का हम लोग नंबरिंग कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर लास्ट में आता है हम लोग का, लास्ट में आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब क्या है कि अगर इसके साथ कोई यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को ये फॉलो करना है, सबसे पहले हम लोग मेन हेट्रोएटम को नंबरिंग करेंगे, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस देंगे जो दूसरा हेट्रोएटम होगा, फिर थर्ड प्रेफरेंस देंगे हम लोग डबल बॉन्ड को, फिर फोर्थ नंबर देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं कि सेम पैटर्न जो होता है ना सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के लिए भी फॉलो होता है। क्या होता है इसमें, कोई अगर हम लोग मान लेते हैं एक ग्रुप दिया हुआ है, ऐसे एक कंपाउंड दिया हुआ है,
इसमें क्या करते हैं, जिधर से सैचुरेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सैचुरेशन यहाँ पे है, तो जहाँ से सैचुरेशन स्टार्ट होता है वहाँ से हम लोग नंबरिंग करते हैं। ये एक फ्यूज रिंग है। अगर इसको हम लोग पेरेंट, अगर इसका नेम देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर इंडेन के टाइप से दिखता है, ये इंडेन का स्ट्रक्चर है, तो इंडेन इसका पेरेंट नेम हो जाएगा। और नाइट्रोजन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फिर इधर रिंग में हम लोग चले जाएंगे। ये वाला जो ब्रिज वाला जो होता है ना कार्बन, उसको हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर इधर चले गए। तो देख सकते हैं हम लोग दूसरे पोजीशन पे ऑक्सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रेफरेंशियल रूल के हिसाब से हम लोग को क्या देखना था, ऑक्सा पहले आता है, इसलिए ऑक्सा लिख देंगे। तो 2 ऑक्सा, 3 थाया, क्योंकि थाया उसके बाद आ जाता है। फिर नाइट्रोजन कौन कौन से पोजीशन पे जुड़ा है, फर्स्ट पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे, तो 1,5 डायजिंडेन, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या होता है कि हम लोग को अगर सिलेक्ट करना हो, नंबरिंग स्टार्ट करना हो, तो हम लोग सबसे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से हेट्रोएटम 4th नंबर पे आएगा। लोग इधर से भी कर सकते थे, लेकिन इधर से लॉन्ग चेन पड़ जाता, यहाँ से शॉर्ट चेन पड़ेगा, इसलिए 1 2 3 4, तो 1,4 डाई ऑक्सा नेप्थिलीन। अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर तो नेप्थिलीन के टाइप से दिखता है, पेरेंट इसका क्या हो जाएगा, नेप्थिलीन हो जाएगा। ये नेप्थिलीन का स्ट्रक्चर है, पता ही होगा आपको। तो नेप्थिलीन का स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, नेप्थिलीन। और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, कौन कौन से पोजीशन पे, नंबर 1 पे और नंबर 4th पे, तो 1,4 डाईऑक्सा नेप्थिलीन। अब जो हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, अगर किसी कंपाउंड के साथ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते थे, ये तो पहले ही देख लिए थे हम लोग। तो जब उसका हम लोग को नंबरिंग करना होगा, उसका हम लोग को नोमेनक्लेचर करना होगा, तो इटैलिक नंबर में करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फेनेंथ्रासीन है, फेनेंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है ये। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे सैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, सैचुरेशन है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रूल तो यही कहता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हेट्रोएटम जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर इधर हम लोग रिंग में आ जाएंगे। मैंने पहले ही बोला था कि ब्रिज वाला जो होता है उसको नोमेनक्लेचर नहीं करते, नंबरिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो नंबरिंग नहीं करेंगे तो यहाँ से 4th, फिर 5th, 6th, 7th, 8, फिर 9, फिर 10 हो गया। अब इसका पेरेंट नेम क्या था, फेनेंथ्रासीन, और फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको इटैलिक नंबर में लिख देंगे, यहाँ पे 1H, फिर 2 सेकंड पोजीशन पे ऑक्सा, और फिर फेनेंथ्रीन, ठीक। फिर क्या होता है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, ब्रिज पे हम लोग का हेट्रोएटम प्रेजेंट हो, ये 2 रिंग है, ब्रिज पे हम लोग का क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, और इसका अगर हम लोग पेरेंट नेम देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता, ठीक, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता, तो इसका नेम होता है पेंटालीन, ठीक, पेंटालीन स्ट्रक्चर होता है, इसका पेंटालीन बोलते हैं। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रेफरेंशियल ऑर्डर के हिसाब से, तो ऑक्सीजन पहले आता है तो ऑक्सीजन, फिर दूसरा, तीसरा, और जो ब्रिज वाला जो नाइट्रोजन होता है, ब्रिज वाला जो हेट्रोएटम होता है, उसको हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर 4th, 5th, 6th, तो इसको हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड है, तो जो कार्बन से अटैच होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे 3rd नंबर से जुड़ा हुआ है, 4th नंबर से जुड़ा हुआ है, तो मिनिमम नंबर कौन सा हो गया, 3, तो 3A से डिनोट कर देंगे इसको। तो 1 ऑक्सा, 3A, 6 एजा, डाई एजा, 3A पे और 6 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो डाई एजा पेंटालीन। अदर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसका फेनेंथ्रीन है, फेनेंथ्रीन, और यहाँ पे एजा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एजा फेनेंथ्रीन हो जाएगा। नेप्थिलीन था ये पहले, फिर एक नाइट्रोजन ऐड हो गया तो एजा नेप्थिलीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे
ये भी नेपथलीन का स्ट्रक्चर था, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन के साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 ऑक्सा 4 थाया नेपथलीन, और ये हो गया फेरेंथ्रीन। फेरेंथ्रीन का स्ट्रक्चर है ये। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, फिर 2 3, कौन कौन से पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो सेकंड पे और 9th पे, तो 2,9 डाई एजा फेरेंथ्रीन, ये नाम हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज हेट्रोएटम, ब्रिज हेट्रोसाइकल्स। तो ऐसे हेट्रोसाइकल जिसमें ब्रिज प्रेजेंट होंगे उसका अब हम नोमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ये दे दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ब्रिज कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे 2 साइकिल प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो हो जाएगा। बाईसाइक्लो, क्योंकि 2 रिंग प्रेजेंट है तो बाई, 3 रिंग प्रेजेंट होता तो ट्राईसाइक्लो, 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा, ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेड वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्रिज हेड वाला कार्बन था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक। फिर किस साइड जाते हैं, उस साइड जाते हैं जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम लोग इधर से करते हैं, तो 1 2 3, इधर 3 है, इधर 1 2 3, इधर भी 3 है। किधर से भी करें, दोनों साइड से रिंग का साइज सेम ही है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट देखेंगे कि सेकेंड हेट्रोएटम, मतलब जो हेट्रोएटम है वो कितने नंबर पे आता है। इधर से करेंगे तो सेकंड नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 6 नंबर पे आएगा। तो हम लोग इधर से करते हैं, सेकंड नंबर पे आ गया ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, तो यहाँ पे आ गया। और इसको यहाँ पे 9 नंबर हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि 9 हो गया। अब अगर ये क्या बोल सकते हैं कि अगर ये हम लोग का हाइड्रोकार्बन सिर्फ रहता तो ये N है, मतलब 9 है, तो हो जाता नोनेन हो जाता, इसका नाम क्या हो जाता, नोनेन हो जाता। तो कौन कौन से पोजीशन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सेकंड और 6 नंबर पे, तो 2 6 डाई ऑक्सा बाईसाइक्लो। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ब्रिज हेड के ये जो ब्रिज कार्बन है, ये जो ब्रिज कंपाउंड है, इसके बगल में दोनों साइड में कितने कितने एटम जुड़े हुए हैं। तो इस साइड देखेंगे तो 3, इस साइड देखेंगे तो 3, दोनों साइड 3 3 है, तो 3, 3, ठीक। फिर कॉमा, ब्रिज वाले पे कितना कार्बन प्रेजेंट है, तो 1 प्रेजेंट है, तो 1 नोनेन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। अब यहाँ क्या करना है, इसका जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबरिंग करते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। मतलब अगर इधर 4 होता तो इधर लिखते हैं हम लोग 4, इधर 3 होता तो 3, फिर यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक। ऐसे हम लोग करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इधर देखते हैं हम लोग, अच्छा ये तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, नोनेन वाला ही है। एक और यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि कौन कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले उसको लिखेंगे, तो सेकेंड पे और थर्ड पे डाई एथाइल और 1 पे एजा बाईसाइक्लो, 2 साइकिल है इसलिए बाईसाइक्लो। इस साइड कितना एटम, 1 एटम, इस साइड कितना एटम, 1 एटम, तो 1 1, और बीच में कितना एटम, 0 एटम, तो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ब्रिज पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ब्रिज वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं, और उधर जाते हैं जिधर ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, हेट्रोएटम नहीं एटम प्रेजेंट है। तो इधर से जाएंगे तो 1 2 3, इधर से जाएंगे तो 1 2, तो इधर 3 है, तो इधर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और ये 8, अगर 8 होता हाइड्रोकार्बन होता है तो इसका 8 का क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टेन बोलते हैं, 8 का ऑक्टेन बोलते हैं। तो यहाँ पे 8 पे ऑक्सा ग्रुप जुड़ा हुआ है और बाईसाइक्लो है, और इधर कितना है 3, तो 3, इधर कितना है 2, तो 2, और यहाँ पे सेंटर पे कितना प्रेजेंट है 1, तो 1 ऑक्टेन। तो 8 ऑक्सा बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन, ये हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे बड़ा रिंग कुछ दिख रहा होगा, रिंग साइज। देखते हैं कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कर सकते हैं, ये तो मेन ग्रुप, ये मेन ब्रिज हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जो दूसरा हेट्रो एटम प्रेजेंट है वो कितने नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन यहाँ से करेंगे तो सेकंड नंबर पे मिल जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा, पेरेंट नेम नोनेन हो जाएगा। कौन कौन से पोजीशन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सेकंड पे और 7 पे। तो 2,7 डाईऑक्सा बाईसाइक्लो, 2 रिंग है इसलिए बाईसाइक्लो। 3 1 3 इधर जाएंगे तो 1 2 3, इधर जाएंगे तो 1 2 3 3 3 1 नोनेन। अब हम लोग को अगर पॉलीसाइक्लिक ब्रिज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे ये पॉलीसाइक्लिक ब्रिज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 साइकिल प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ट्राईसाइक्लो हो जाएगा। ट्राईसाइक्लो इसका बेस नेम हो जाएगा। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग मेन ब्रिज बोल देंगे, ये वाला मेन ब्रिज हो जाएगा। ठीक, तो ये मेन ब्रिज हो जाएगा, तो इसके साइड ये साइड हो जाएगा, ये वाला भी सेकेंडरी ब्रिज हो जाएगा। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से और नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन, फिर फिफ्थ पोजीशन पे, फिर 6 7 8 9 और इसको मिला देंगे तो 10। तो 10 हो जाएगा, तो 10 का क्या हो जाता है, डेक्केन हो जाता है। 10 का क्या हो जाता है, डेक्केन हो जाता है। थर्ड पोजीशन पे एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 मेथाइल। ठीक, और हेट्रोएटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो तीसरे पे, चौथे पे, पांचवा पे ट्राई एजा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे ट्राई एजा। 3 नाइट्रोजन ग्रुप है इसलिए ट्राई एजा हो जाएगा। कितने साइकिल हैं, तो 3 साइकिल हैं, तो ट्राई साइक्लो हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, ये तो मेन चेन था, इसके साइड में अगर देखें, इसको हम लोग एक चेन मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, इस साइड 5 एटम है, इस साइड 2 एटम है। ठीक, तो 5 2 और सेंटर में कितने प्रेजेंट है, 1। और ये जो एक और जो ब्रिज था, ठीक, कौन कौन से कार्बन के बीच में है, तो सेकंड कार्बन और सिक्स्थ कार्बन के बीच में है। कितने एटम है इसके अंदर, तो 0। तो 0 2 6, 2 6 यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट जो है बता रहा है कि कौन कौन से कार्बन के बीच में ये ब्रिज प्रेजेंट है। तो सेकंड और सिक्स्थ कार्बन के बीच में प्रेजेंट था, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथाइल 3 4 5 ट्राई एजा ट्राईसाइक्लो 5 2 1 0 सुपर स्क्रिप्ट में 2 6 डेक्कन। ये हो जाएगा नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर का सीरीज़ को स्किप करते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। फिर अब हम लोग एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल देखेंगे नए लेक्चर में। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू। यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू।